Hello and good morning, student. In today's class, we are going to discuss a very important topic of your syllabus that frequently come in your board exam. That is a adjustment in a closed account. Adjustment in a closed account और past adjustment जिसको बोलते हैं बेटा past adjustment. इसी को हम past adjustment भी बोलते हैं. तो बेटा पास्ट एडजस्टमेंट या क्लोज अकाउंट में किसी भी तरह का चेंज हम क्यों लेके आते हैं, क्या रीजन होता है. समटाइम्स क्या होता है बेटा, पार्टनर्स जब अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग हो रही होती है, उस समय पे बेटा कई ऐसी आइटम्स होती हैं, कई ऐसी बेटा ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसको बेटा हम लिखना भूल जाते हैं, जिसकी एडजस्टमेंट करना भूल जाते हैं. तो बेटा अब एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो हमारी अकाउंटिंग है वह हमें ट्रू रिजल्ट शो नहीं करेगी. और अकाउंटिंग का प्रिंसिपल आप जानते हो बेटा कि ट्रू एंड फेयर रिजल्ट शो करना चाहिए. तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, बाद में जब हमें बेटा ये रिकवर्ड हो जाए, जब हमें ये पता चले कि कौन सी आइटम्स, कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसे हम भूल चुके हैं, वो बेटा बाद में अब सारे अकाउंट को तो ओपन करते नहीं हैं. तो इसके लिए बेटा एक सिंगल सी एंट्री हम पास कर लेते हैं और उसकी एडजस्टमेंट निकाल लेते हैं. तो बेटा ये हमारी मिस्टेक्स कब कब हो सकती है वो देखते हैं. और एक चीज़ बेटा, ये बताने से पहले मैं आपको रिमाइंड और करा दूं कि इस तरह का टॉपिक आपने अपने 11th क्लास की अकाउंटेंसी में बेटा ऑमिशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में किया हुआ है. जब कोई भी आइटम्स बेटा हम भूल जाते थे, जैसे परचेज अकाउंट है बेटा, बिल्डिंग्स खरीदी, उसको बेटा हमने कहाँ पे डाल दिया, परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो उसको बाद में जाके हम करेक्ट कर देते थे. लेकिन वहाँ पे बेटा इस लेवल की, यहाँ पे इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं होती है. जो मिस्टेक्स होती है बेटा वो ऑलरेडी, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस के लेवल की मिस्टेक है, ट्रेडिंग अकाउंट की लेवल की मिस्टेक है, वो ऑलरेडी आप 11th क्लास में कर चुके हो. तो बेटा ये प्रॉफिट कब निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट हम ग्रॉस अकाउंट जानने के लिए बेटा बनाते हैं. नेट प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बेटा जो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. और बेटा जब हमारी किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी हम छोड़ देते हैं बेटा अपने ट्रांजेक्शन में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो बेटा हम क्या करते हैं, उसकी बाद में एडजस्टमेंट कर लेते हैं. तो देखते हैं बच्चे क्या क्या हो सकता है. एडजस्टमेंट किस टाइप की हो सकती है, जो बेटा क्या हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल हम भूल गए हों, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हो, भूल गए हों बेटा कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था एक रेट परसेंटेज से. तो बेटा उसको हम क्या करते हैं, बाद में उसको एडजस्ट करते हैं बेटा. ठीक है, मतलब प्रॉफिट बांट लिया, ये सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन्स को हमने कंसीडर नहीं किया. दूसरा क्या हो सकता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन रॉन्ग प्रपोर्शन. सपोज बेटा आपको बोला था कि आपको क्या करना है, 2:1:1 में बांटना है. मान लीजिए 3 पार्टनर है बेटा, ए बी और सी, उनकी रेशो कितनी थी, 2:1:1. लेकिन आपने बेटा जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो आपने क्या कर दिया, सभी को इक्वली बांट दिया. तो बेटा जो कि क्या है, गलत है. तो कोई भी रॉन्ग एंट्री पास कर दी तो उसको बेटा हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे. अब देखिए और क्या हो सकता है बेटा, तीसरा केस क्या बन सकता है इसमें, when the profit sharing ratio have been altered with effect from the some past date. अब बेटा आई थिंक ये आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ. सपोज मान लीजिए बेटा ए बी सी पार्टनर है और ए क्या है बेटा, एक्टिव पार्टनर है. एक्टिव का मतलब बेटा ये बिजनेस में ज़्यादा काम करता है, बी उससे कम काम करता है और सी क्या करता है बेटा, उससे कम काम करता है. तो इन तीनों ने जब अपनी पार्टनरशिप को बेटा स्टार्ट किया था तो तीनों ने ये डिसाइड किया था कि सबसे ज़्यादा शेयर कौन लेगा बेटा, ए लेगा, क्योंकि ए सबसे ज़्यादा काम कर रहा है. उसके बाद शेयर कौन लेगा बेटा, बी लेगा, क्योंकि बी बेटा ज़्यादा काम कर रहा है इन कंपेयर टू सी, बट इन कंपेयर टू ए कम काम कर रहा है.
अब उसके बाद सी बेटा सबसे कम काम कर रहा है, तो इसके लिए बेटा उसका जो रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, सबसे कम होगी। लेकिन बेटा एक टाइम के बाद ए को रियलाइज होता है कि जितना काम मैं कर रहा हूँ उतना ही काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, और उतना ही काम कौन कर रहा है बेटा, सी कर रहा है। तो बी और सी बेटा, मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ, बी और सी बेटा दोनों ही अपोज नहीं करते हैं इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, लेकिन ए को ये लगता है कि ये भाई गलत हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, जब तीनों बराबर काम कर रहे हैं तो तीनों की रेशो क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल होनी चाहिए। वो भी कब होनी चाहिए, पास्ट से होनी चाहिए। मतलब अब मान लीजिए बेटा, ए को कब रियलाइज होता है, जब बिजनेस का 5 साल पूरा हो जाता है, 5 ईयर पूरे हो जाते हैं, तो ए क्या कहता है, एक प्रपोजल लेके आता है जिसमें बोलता है कि हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, इक्वल इक्वल बांटेंगे, 1:1 रेशो में बांटेंगे। और वो भी कब से बांटेंगे बेटा, 5 साल पहले से, मतलब जब से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से हम बांटना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यही है बेटा, यहाँ पे देखिए, व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैव बीन अल्टर्ड, अल्टर्ड का मतलब बेटा किसी भी तरीके का कोई चेंज आया है इसमें, अल्टर्ड का मतलब होता है चेंज, विद द इफेक्ट फ्रॉम द सम पास डेट। सम पास डेट का मतलब जैसे मैंने एग्जांपल में बताया ना 5 ईयर, तो 5 ईयर इस तरह से बेटा कुछ भी हो सकता है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अगला क्या हो सकता है बेटा, देखिए सैलरी और कमीशन, सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर हैव बीन ओमिटेड। किसी पार्टनर को क्या देनी थी बेटा, सैलरी देनी थी, कमीशन देना था, वो भी हम क्या हो जाते हैं बेटा, भूल जाते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, उसको हम बाद में देते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट के लिए बेटा हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, क्या क्या हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो चीज़ें देखेंगे बेटा। तो इसमें एक बेटा हम बनाते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इसी को बेटा हम एनालिटिकल टेबल भी कहते हैं। एनालिटिकल टेबल मतलब ये बेटा हमारा एक वर्किंग नोट के टाइप का होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि पार्टनर्स को कितना क्या कुछ मिलना चाहिए था। उसके बाद बेटा हम इस इफ़ेक्ट को बेटा, जो हमारी गलतियां हो गई हैं, जिसे हम भूल गए हैं बेटा, जो एरर हो गई है या ओमिशन हो गया है, उसको बेटा हम करेक्ट करने के लिए जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा हम एनालिटिकल टेबल कैसे बनाते हैं। तो बेटा इस एनालिटिकल टेबल का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा, जो मैंने यहाँ पे ए का डेबिट क्रेडिट लिखा है, बी का डेबिट क्रेडिट लिखा है, फर्म का डेबिट क्रेडिट लिखा है, ये बेटा सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो क्वेश्चन में आप चाहो तो बेटा ऐसे भी कर सकते हो, ये गलत तरीका नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है बेटा, इसमें टाइम कंज्यूम होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो एक सिंपल सा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, लेकिन बेटा समझने के लिए सबसे पहले बेटा आपको समझना ऐसे ही पड़ेगा। मैंने अज्यूम कर लिया है कि ए और बी दो पार्टनर हैं। ठीक है, दो पार्टनर हैं बेटा, तो हमने बना लिया यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर एनालिटिकल टेबल, ऊपर लिखा पर्टिकुलर ए का मतलब बेटा इसका अगर कैपिटल अकाउंट बनाते तो कैसे बनाते, डेबिट क्रेडिट साइड बनाते ना, तो वही बेटा सेम यहाँ पे इसका कैपिटल अकाउंट आप समझ लीजिए। तो डेबिट क्रेडिट साइड, बी का डेबिट क्रेडिट साइड, और फर्म का बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब मान लीजिए बेटा हम भूल गए थे, अब हम सुधार कर रहे हैं अपने अकाउंट में, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसको दे रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो पार्टनर्स के कैपिटल में हमेशा क्या होती है बेटा, एक क्रेडिट होती है, इसलिए मैंने क्रेडिट पे टिक लगा रखा है, और यहाँ पे ये कट कर रखा है बेटा डेबिट साइड में, कि यहाँ पे बेटा डेबिट साइड में नहीं आएगा। इसी तरह से बी में भी क्या आएगा बेटा, क्रेडिट साइड में आएगा। लेकिन फर्म में कहाँ पे आता है बेटा, फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये बेटा हमेशा डेबिट साइड में आता है। ठीक है, क्रेडिट साइड में नहीं आता, क्योंकि फर्म का क्या है बेटा, एक एक्सपेंस है। इसी तरह से बेटा सैलरी, सैलरी पार्टनर्स का बेटा एक तरह से प्रॉफिट है, मतलब पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है। तो बेटा ये कहाँ पे, उनकी कैपिटल अकाउंट में। आप ध्यान कीजिए बेटा, जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे इसी चैप्टर में अभी पिछले क्वेश्चंस में, तो बेटा कहाँ पे लिखते थे, क्रेडिट साइड में लिखते थे ना, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया, बी में भी क्रेडिट साइड में, लेकिन फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ लिखते थे बेटा, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड लिख दिया। जो बेटा मैं यहाँ पे कांटे का साइन लगा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, और जो बेटा इस तरह से मैं डैश लगा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे अमाउंट आएगी। अब देखिए ऐसे कमीशन, मतलब ये सेम ही है बेटा, कमीशन भी क्या होता था, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता था, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट कर दिया
ए और बी में, लेकिन फर्म में क्या होगा बेटा, डेबिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता था, डेबिट होता था। अब इसी तरह से बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किधर आता था बेटा, डेबिट साइड में आता था, इसलिए बेटा हम इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, इसीलिए बेटा इसको डेबिट साइड। लेकिन फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किधर आता था बेटा, ये क्रेडिट साइड आता था, इसलिए बेटा हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। अब क्या होता है बेटा, जब बिना ये सारी एडजस्टमेंट करे, मतलब जितना मैंने अभी आपको ऊपर बताया, बिना ये सारी एडजस्टमेंट करे हमने क्या कर रखा है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो बेटा अब हमें सही प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो बेटा प्रॉफिट हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसको हम पार्टनर से रिकवर भी करेंगे। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होगा इनको, वैसे लॉस का केस आपकी बुक में नहीं आएगा, बहुत ही रेयर केस है, बट प्रॉफिट लॉसेस शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। जो बेटा प्रॉफिट एंड लॉसेस है वो बेटा होने चाहिए थे डिस्ट्रीब्यूट आफ्टर अबो एडजस्टमेंट, इन सबको कंसीडर करने के बाद इन द रेशो, जो आपकी बुक में रेशो गिवन होगी बेटा उस रेशो में, मतलब जिसमें बोल रखा होगा कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो उसमें बेटा आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। उसमें ये बेटा ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि कितना प्रॉफिट था, ठीक है। तो प्रॉफिट अगर हम बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो देखिए अगर लॉस आ जाता है तो डेबिट साइड में, आपको पता है कि पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट में आता है, प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में, लॉस डेबिट, प्रॉफिट क्रेडिट। लेकिन बेटा अगर फर्म को प्रॉफिट होता है, मतलब फर्म अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो बेटा उसके डेबिट साइड में आता है, और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो बेटा उसके क्रेडिट साइड में आता है। उसके बाद इन सब का हम टोटल कर लेंगे, सबका हमने टोटल कर लिया, ठीक है। सबका यहाँ पे टोटल करके हम क्या निकालते हैं बेटा, नेट अमाउंट, नेट अमाउंट विच शुड हैव रिसीव्ड, मतलब ऐसा अमाउंट बेटा, नेट अमाउंट जो हमें हमारे पार्टनर्स को मिलना चाहिए था, तो बेटा वो डेबिट का भी हो सकता है, क्रेडिट का भी हो सकता है। देखिए तो जो टोटल हमने कर लिया, टोटल करने के बाद मतलब ये मैंने डैश दोनों में क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि बेटा वो दोनों में ही आ सकता है, पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, तो इसलिए बेटा वैसे मोस्ट ऑफ केसेस में बेटा क्रेडिट ही होता है। तो टोटल हमने कर लिया, टोटल फर्म का टोटल। उसके बाद बेटा अब जो हमने गलत प्रॉफिट बांट दिया है पार्टनर्स को उसको हम रिकवर भी करेंगे, तो पार्टनर से बेटा उसको हम क्या कर लेते हैं, उसकी रिकवरी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेस लिख दिया, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो, जिस रेशो में बेटा प्रॉफिट को हमने बांट दिया था पहले, उसको हम क्या कर देंगे बेटा, हम रिकवर कर लेंगे। अगर लॉस को बांटा था तो डेबिट साइड में इधर, अगर प्रॉफिट को बांटा था तो क्रेडिट साइड में, लॉस प्रॉफिट। अब फर्म का ऐसे ही बेटा जो भी हुआ होगा, अगर प्रॉफिट हुआ था तो डेबिट में और लॉस हुआ था क्रेडिट में। अब ये ध्यान रखना बेटा, ये वाला टोटल और किस वाले, सॉरी बेटा ये वाला टोटल, इस वाला टोटल, मतलब टोटल हमने कर लिया इन सबको, इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस करके हमने टोटल कर लिया, और इधर बेटा ये टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद अब क्या कर देंगे बेटा, ये हमारा टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में बेटा हम कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा अमाउंट ज़्यादा है कौन सा अमाउंट कम है, और फिर बेटा नेट इफेक्ट निकाल लेंगे कि डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है। अभी इस तरह से रिलेटेड बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें बेटा, इस वाली वीडियो में मैं बेटा 2 से 3 क्वेश्चन कवर करूंगा, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसकी प्रैक्टिस करूँगा, जो मैंने ये टेबल बनवाई है पूरी कंप्लीट वाली, इस टेबल के अकॉर्डिंग बेटा मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी। लेकिन अभी बेटा मैं सिंपल करवा रहा हूँ, एक एक आइटम्स की, दो आइटम्स वाले जो क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, बिल्कुल आपकी प्राइमरी मतलब इनिशियल लेवल के क्वेश्चंस, वो बेटा डिस्कस करते हैं, तो अभी ये समझ आ जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 39, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 39 वाला। A, B, C आर पार्टनर sharing profit and losses in the ratio of 1:2:3, they have been omitted। बेटा देखिए भूल गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 8% पर एनम फॉर द 2 ईयर, 2 साल की कैपिटल बेटा देना भूल गए हैं, एंडेड 31 मार्च 2016।
देयर फिक्स्ड कैपिटल। अब बेटा फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल किस नेचर की है, फिक्स कैपिटल की कितनी है बेटा, 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख रिस्पेक्टिवली। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, हमें क्या करना है बेटा, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है। अब यहाँ पे देखिए आप ये ध्यान रखना, क्योंकि एक ही आइटम के बारे में बोल रखा है, क्योंकि मैं अभी आपको क्या करवा रहा हूँ, बिल्कुल इनिशियल चीज़ें करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में कुछ बातें नहीं कर रहा है, सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात कर रहा है। तो इससे रिलेटेड ही क्या करेंगे बेटा, कुछ क्वेश्चन करेंगे। वैसे इस टाइप का बेटा क्वेश्चन आपको जो सिखाने के लिए है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी ये होती है बेटा इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन किस तरह का आता है, जो मैंने एनालिटिकल टेबल बना रखी इस लेवल का क्वेश्चन अभी बेटा इसी बुक में आगे है। ठीक है, तो देखिए बना ली हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 39 बेटा हम डीके गोयल बुक से डिस्कस कर रहे हैं, डीके गोयल का 39। तो एनालिटिकल टेबल बना ली, यहाँ पे बेटा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट भी आप लिख सकते हो। देखिए पर्टिकुलर ए बी सी और फर्म या टोटल लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो मैंने डेबिट क्रेडिट लिखा था ये आपको समझाने के लिए लिखा था, लेकिन आप इस तरह से भी बना सकते हो। ये टेबल बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन ये क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये समझने के लिए था जो ये मैंने परफॉर्मा बनाया था सिंपल, लेकिन उससे सिंपल वे में बेटा देखिए यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बेटा हम क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। तो बेटा 2 साल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल चुके हैं। तो देखिए 8% कैपिटल है बेटा, तो ए की जो कैपिटल है वो कितनी है बेटा, 4 लाख है, और बी की कैपिटल कितनी है, 6 लाख है, और जो सी है बेटा उसकी कैपिटल कितनी है, 8 लाख है। और कितने साल के लिए लगाना है बेटा, 2 ईयर्स के लिए। तो 1 ईयर का निकाल लेंगे, उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 2 ईयर का निकल जाएगा। तो 2 ईयर का देखिए बेटा यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, क्रेडिट लिख दिया। जैसे यहाँ पे बेटा हमने अलग अलग लिखा था ना डेबिट और क्रेडिट करके, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर रहे हैं, क्रेडिट लिख रहे हैं। क्रेडिट लिख दिया 64,000, बी में क्रेडिट लिख लिया 96,000, सी का क्रेडिट कितना हो गया बेटा, 1,28,000। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, जब ये क्रेडिट हो जाएगा ना बेटा तो फर्म क्या हो जाएगी, अपने आप डेबिट हो जाएगी। देखिए समझने के लिए यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बेटा जो हमने क्रेडिट 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 किया, लेकिन फर्म के बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ पे आता है, ये डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ पे बेटा लिखने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड सी बात होती है कि अगर एक क्रेडिट हो गया तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। तो सारे पार्टनर क्या हो गए बेटा, क्रेडिट हो गए, तो फर्म क्या हो गई, डेबिट हो गई। तो मतलब डेबिट का मतलब बेटा क्या हो गया, ये लॉस। तो डेबिट साइड अगर ज़्यादा है फर्म की तो इसका मतलब क्या है बेटा, लॉस। तो हम क्या कर देते हैं इसको, डिवीजन ऑफ रुपीज। तो ये बेटा जितना आया इसको हमने क्या कर दिया बेटा, बांट दिया इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी बुक में गिवन है, ये वाली देखिए। तो इस रेशो में हमने क्या कर दिया बेटा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मतलब ये बेटा फर्म का क्या हो गया, अब फर्म का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस ही बांटेंगे। तो बेटा ये पार्टनर्स में कहाँ चला जाएगा बेटा, डेबिट में चला जाएगा, क्योंकि ये फर्म को क्या हो गया बेटा, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे और बेटा हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इस लॉस को हम बांटते हैं, तो लॉस बेटा हमेशा कहाँ पे जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट साइड में जाता है। तो इसलिए बेटा हमने कहाँ पे लिख दिया इसको, डेबिट साइड में। देखिए इस रेशो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस रेशो में बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ पे बेटा अगर डेबिट है तो इसका मतलब फर्म के में क्या है, क्रेडिट है। तो फर्म का जो लॉस होता है बेटा किस साइड में बांटा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बांटा जाता है। तो ये बेटा क्रेडिट हो गया, तो ये डेबिट ये क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट होके बेटा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, नील आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बेटा अभी जो मैं आपको यहाँ पे ना नेट इफेक्ट की बात कर रहा था, नेट इफेक्ट कैसे निकालते हैं, तो नेट इफेक्ट देखिए ऐसे निकालते हैं। अब बेटा इसको कंपेयर कर लेंगे, क्रेडिट वाला अमाउंट और डेबिट वाला अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए बेटा जो क्रेडिट का अमाउंट है वो डेबिट वाले अमाउंट से ज़्यादा है। तो बेटा क्रेडिट का कितना आ गया, 16,000, क्योंकि बेटा इसमें से अगर इसको हम लेस करेंगे तो कितना आ रहा है, 16,000, तो वो भी किसका आ रहा है, क्रेडिट का। इसी तरह से बेटा बी का कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ना, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट दोनों ही क्या है, इसके इक्वल हैं। अब सी का देखिए 1,28,000 है बेटा इसका क्रेडिट का, 1,44,000 इसका डेबिट का है। तो मतलब डेबिट वाला अमाउंट क्या है बेटा, क्रेडिट वाले से ज़्यादा है, तो डेबिट आ गया। तो डेबिट कितना,
16,000 का 16,000 का डेबिट आ गया। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा था बेटा कि इनकी कैपिटल जो है वो कैपिटल कैसी है बेटा, वो करंट है, सॉरी फिक्स्ड है। तो फिक्स का मतलब बेटा हम कहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करेंगे, उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एडजस्टमेंट कहाँ पे होगी, उनके करंट अकाउंट में होगी। तो देखिए जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री का फॉर्म आप सभी जानते ही हो बेटा, कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जर्नल एंट्री डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट वाला बैलेंस। तो सिंपल बेटा जो यहाँ पे आया ना, देखिए सी डेबिट है ना, तो सी करेंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट कितने से डेबिट है बेटा, 16,000 से। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे देखिए ए क्या है, क्रेडिट है, तो एज करंट अकाउंट। बी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो बी को छोड़ देंगे, कोई इफेक्ट नहीं। अब उसके बाद बेटा इसमें ट्रांजेक्शन, इसमें नरेशन लिख देंगे, एडजस्टमेंट ऑफ द ओमिशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसकी एडजस्टमेंट करी हमने, ओमिशन ऑन द कैपिटल की एडजस्टमेंट करी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखता हूँ बेटा, इसी में डिफरेंट टाइप का है, देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला। जैसे क्वेश्चन नंबर 40 है बेटा पीडी की गोल बुक का। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:1 आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड। बेटा ए बी पार्टनर्स हैं, ए बी सी पार्टनर हैं, 5:3:1 की रेशो में बेटा अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब बेटा उनका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है तो ये पता चलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा चार्ज नहीं किया है, मीन्स भूल जाते हैं वो। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर अमाउंटेड, बेटा यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, ए का अमाउंट दे रखा है, बी का अमाउंट दे रखा है, सी का अमाउंट दे रखा है। ए का कितना दे रखा है, 8,000, बी का बेटा देखिए 6,000 दे रखा, मतलब कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सी का 4,000। आपसे बोल रहा है गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है, एनालिटिकल टेबल बना लेंगे सबसे पहले। वही बेटा पर्टिकुलर ए बी सी और फर्म। फर्म की जगह बेटा आपकी बुक में यहाँ पे टोटल लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उसका मतलब टोटल का मतलब क्या बेटा, फर्म है। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ा सा माइंड लगाइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स करंट अकाउंट में, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे देखिए बेटा डेबिट साइड और इधर फर्म के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिख देंगे, डेबिट लिख देंगे। डेबिट लिख दिया तो 8,000 ऑलरेडी गिवन है आपकी बुक में बेटा, अमाउंट कैलकुलेट कर रखा है 8,000, 6,000, 4,000। तो टोटल बेटा अब इधर डेबिट हो गया, तो मतलब फर्म का कहाँ हो गया बेटा, क्रेडिट, क्योंकि फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किधर आता था, क्रेडिट साइड में। तो 18,000 बेटा इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा अब ये फर्म को क्या हो गया, एक तरह से प्रॉफिट हो गया ना, तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि ये बेटा क्रेडिट अमाउंट है। डिवीजन ऑफ ₹18,000 इन द रेशो आपकी बुक में गिवन है, देखिए 5:3:1 की रेशो गिवन है, तो 5:3:1 के रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। क्योंकि बेटा ये कौन सा अमाउंट है, हमारा क्रेडिट का अमाउंट है, तो इसलिए बेटा हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, मतलब प्रॉफिट है। तो बेटा कोई भी प्रॉफिट हम पार्टनर्स के कहाँ पे डालते थे, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बेटा। इस रेशो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 10,000, 6,000, 2,000। और बेटा यहाँ पे क्या है, जब एक क्रेडिट है तो बेटा ये डेबिट साइड, मतलब कि अब प्रॉफिट कहाँ पे बांटते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में बांटते थे, तो बेटा यहाँ पे डेबिट कर दिया। तो ये क्या आ गया, नील आ जाएगा अमाउंट। और इधर बेटा इसका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, तो ए का ये डेबिट अमाउंट है, ए का एक क्रेडिट अमाउंट है, तो कौन सा ज़्यादा है बेटा, क्रेडिट वाला। तो 2,000 क्रेडिट का लिख दिया यहाँ पे ऐसे। अब बी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सी का देखिए, सी का कौन सा अमाउंट ज़्यादा है बेटा, ये डेबिट वाला है, क्रेडिट वाला है, तो कौन सा अमाउंट ज़्यादा है उसका, डेबिट वाला ज़्यादा है, तो डेबिट निकाल दिया हमने। ठीक है, हो जाएगा बेटा नेट इफेक्ट। उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री बना देंगे। जर्नल एंट्री कैसे बना देंगे आपको पता ही है बेटा, सीरियल नंबर या डेट, पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट का, क्रेडिट। अब यहाँ पे सिंपल सा नहीं बता रखा था बेटा, तो हम मान लेंगे कौन सी नेचर की कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग नेचर की कैपिटल है। तो देखिए सी का बेटा अमाउंट कौन सा है, यहाँ पे
डेबिट का है तो सीज कैपिटल अकाउंट कितने से 2000, नेट इफेक्ट जो आएगा वही लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना इस चीज़ को। और ए का बेटा कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। बी का कोई रोल नहीं है क्योंकि बी का बेटा कोई इफेक्ट नहीं निकल रहा है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ द ओमिशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसी तरह से बेटा इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को बेटा हम सोल्व कर लेंगे। अगर एक से ज़्यादा आइटम्स दे रखी है और बेटा प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो बेटा एक से ज़्यादा आइटम्स हम क्या कर देते हैं, इसमें ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्लस में सैलरी दोनों की बनो, तो क्या कर देंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट, सैलरी क्रेडिट, इसी तरह से कर देंगे एंड टोटल अमाउंट्स को जोड़ के बेटा क्या करते हैं, इसको हम इसका डिवीजन कर देंगे। ये बेटा इस तरह का क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। एंड एट द लास्ट बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करो सो दैट आपको बेटा नोटिफिकेशंस मिल जाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।